पापा क्या इस बार भी हम होली का त्योहार मना नहीं पाएंगे? बेटा क्या करूं, काम मेरा चल नहीं रहा, पैसे न खाने को है न किसी चीज के हैं, तो होली हम कैसे बनाएंगे? हीरा कौआ और छोटा हीरा बहुत गरीब थे। वो कोई भी त्योहार नहीं मना पाते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। छोटा हीरा इसी चिंता में वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है और रोने लगता है। वो यही सोचता है कि हम जिंदगी में कभी त्योहार मना पाएंगे या नहीं। फिर छोटा हीरा क्या देखता है, अरे ये कौन आया हमारे घर के बगल में? लगता है रहने आए हैं। पापा से पूछता हूँ, पापा पापा ये हमारे घर के बगल में कौन आए हैं? बेटा उन्होंने नया घर ही लिया है हमारे घर के बगल में। अच्छा पापा। कविता बेटा घर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है हमारा घर, हम सबसे पहले यही होली मनाएंगे मम्मी। कविता, लेकिन कविता आपको अपने हिसाब के दोस्त मिलेंगे यहाँ पर जिनके साथ तुम होली खेल सको। हाँ मम्मी। मम्मी मैंने एक को देखा था बगल में, वो लेकिन काफी उदास था, क्या मैं उसे अपना दोस्त बना लूं? हाँ कविता, लेकिन उससे पहले तुम्हें वहाँ जाना होगा, उससे बात करनी होगी और वो उदास क्यों है ये जानना होगा। ठीक है? ठीक है मम्मी। कविता छोटे हीरे के पास जाती है और कहती है, हेलो आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटा हीरा है। और आपका नाम? मेरा नाम कविता है। हम यहाँ अपनी पहली होली मनाएंगे, लेकिन मैं किसके साथ मनाऊँ यह होली? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ। क्या तुम मनाओगे मेरे साथ होली? तुम बनोगे मेरे दोस्त? सुनकर छोटा कौआ घर में चला जाता है और अपने पापा से कहता है, मेरे पास कविता आई थी जिन्होंने नया घर लिया है। वो होली के लिए कह रही थी, मैं कैसे मनाऊं होली उसके साथ। यही सोचकर मैं उसे बिना बोले मैं घर में आ गया। अच्छा करा, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि हम गरीब हैं। हम ऐसा करते हैं, ये हम होली नहीं मनाएंगे और हम कल सुबह होने से पहले हम चले जाएंगे यहाँ से। ये सब बात कविता सुन लेती है और घर पर जाके अपनी मम्मी से क्या कहती है, मम्मी घर के बगल में जो छोटा हीरा रहता है वो गरीब है। वो होली मनाना तो चाहता है, लेकिन उसके पास होली खेलने के लिए पैसे नहीं, ना रंग है। तो मैं होली किसके साथ बनाऊंगी? बेटा ऐसे किसी को गरीब नहीं कहते। अगर आपको उसको दोस्त बनाना है तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसे मनाना पड़ेगा होली के लिए। तुम उसकी मदद करो जिससे कि वो होली बनाए तुम्हारे साथ। ठीक है? अगर अच्छा दोस्त बनाना है तो आपको ऐसा करना होगा, समझे? मम्मी मैंने कुछ सोचा है, अगर मैं रात में जाकर उसके घर में चुपके से गुलाल रख दूं और पैसे रख दूं तो वो तो कल फिर होली बनाएगा ना मेरे साथ। मेरा बच्चा बड़ा हो गया, कितनी अच्छी सोच है आपकी। चाहो मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ और कलर देती हूँ, चुपके से रात में उसके घर में रख देना। ठीक है? जिससे कि वो कल होली खेल सके। ठीक है? कविता छोटे हीरे के घर में रंग और पैसे रख देती है और चुपके से चली जाती है। अगले दिन जब छोटा हीरा उठता है तो क्या देखता है, पापा ये देखो हमारे घर में रंग है और पैसे भी हैं। पता नहीं कौन रख के चला गया यहाँ पर। बेटा लगता है आपकी दोस्त होगी, जब उसके साथ होली खेलोगे तो उसे धन्यवाद कहना। ठीक है? छोटा हीरा होली मनाने के लिए कविता के पास जाता है और कहता है, कविता हैप्पी होली। हैप्पी होली छोटा हीरा। और कविता शुक्रिया, तुमने मेरी मदद करी, तुम्हारी वजह से मैं ये होली का त्योहार मना पा रहा हूँ। धन्यवाद किस लिए? मैंने क्या करा ऐसा जो तुम मुझे धन्यवाद कह रहे हो? कविता पापा ने कहा कि ये रंग और पैसे कविता रख के गई होगी, तुम्हारी जो नई दोस्त आई है उसने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दोस्ती में न थैंक्स होता है न धन्यवाद होता है। दोस्ती में तो दोस्तों की मदद करी जाती है और कुछ नहीं। फिर क्या उसी दिन छोटे हीरा और कविता ने अच्छे से धूमधाम से होली बनाई। तो इसलिए आप सबको हैप्पी होली दोस्तों।